नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार फ्रॉम राजस्थान क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे विज्ञान साइंस। देखिए दोस्तों, जनरल साइंस के हम जो आज वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण साबित होंगे अपनी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों देखिएगा, अपने जब एग्जाम नजदीक हो तो हम है जो उस विज्ञान को या फिर अपन कहे तो साइंस को अपन है जो एक थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते, अपन है जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो उसी पर आधारशिला बनाते हुए एग्जाम के परीक्षा उपयोगी जो दोस्तों आज जो क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, हो सके तो साथ साथ में नोट करना दोस्तों, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों अपना केवल सरल क्वेश्चन पढ़ने का औचित्य नहीं रहेगा। यहाँ पे अपन कुछ कठिन क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण और कुछ जो है सरल भी रहेंगे। सभी सम्मिश्रण है जनरल साइंसों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। 250 क्वेश्चन है दोस्तों, 250 to 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा उपयोगी कंटेंट रहेगा ये। और पहले से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको देखना लास्ट तक है, ये वापस से बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील देखिए सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहां रखी जाती है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है। दोस्तों डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन जाता है और फिर आपको एक अपना विकल्प दे देते हैं, तो वहां पे आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मिट्टी के तेल में, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहां रखी जाती है? मिट्टी के तेल में रखी जाती है। ओके चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। धमनियों का मुख्य कार्य होता है, ये दोस्तों देखिए मिक्स साइंस, मतलब कि यहाँ पे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सारा कंप्लीट है इसमें, ठीक है। धमनियों का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? देखिए धमनियों का मुख्य कार्य ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, ये धमनियों का मुख्य कार्य होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक शानदार से शानदार क्वेश्चन मिलेंगे, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। देखिए आप नोट करें तो और भी अच्छी बात है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे थल समीर कहा जाता है। अच्छा दोस्तों देखिए अगला जो है आपके स्क्रीन पे, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? वो दोस्तों ग्रह है आपके शुक्र और अरुण। कौन से दो ग्रह? शुक्र और अरुण जो है ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ओके चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी, एक बल्ब में एक पतला तार होता है। ओके, एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब है ना उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों फिलामेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि बल्ब में जो एक पतला तार होता है उससे वो जब जलता है और उससे जो धारा प्रवाहित होती है उसे फिलामेंट कहा जाता है। दोस्तों अगला है, वह लघुतम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा 1 सेकंड। क्या? वह लघुतम समय, वो सबसे छोटे से छोटा समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, 1 सेकंड सबसे छोटा होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला क्या पूछा जा रहा है। 6 से 8 साल की उम्र के 20 बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है दूध के दांत, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? दूध के दांत। अच्छा अब देखिए दोस्तों आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है? पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए देखिए दोस्तों अगला पूछा जा रहा है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, देखिए घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया जा सकता है,
क्या कहलाता है? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका सेल्यूलोज। क्या कहलाता है? सेल्यूलोज कहलाता है। जो भी प्यारे भाई बहने अपने चैनल पे पहली बार है वे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पे इसी प्रकार मिलती रहती है। और दोस्तों ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, वैसे जो है ऑप्शनल क्वेश्चन अपने चैनल पे ज्यादातर आते हैं। उसकी क्लास मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन की जो आती है ज्यादा क्लासेज आती है। अब देखिए दोस्तों अगला है मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों अधिकतम न्यूनतम तापमापी का, क्या अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है किसमें? मौसम के पूर्वानुमान लगाए जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अच्छा दोस्तों अगला है सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, उस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा विकिरण। ठीक है, मतलब कि अगर आपको ऑप्शन पूछे जाए, ऑप्शन ही पूछे जाएंगे आपको, तो आपका विकिरण होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अगला दोस्तों देखिएगा थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फूलों देखिए पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूत देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाती है। दोस्तों यहाँ पे बचाता है, ये क्या है एक बार वापस से देख सकते हैं कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूत देने के लिए क्या किया जाता है? जिंक की कोटिंग की जाती है, जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। बस समझ गए ना, बस इतना सा है। अब बात करते हैं अगले की। और देखिए दोस्तों अगला क्या पूछा जा रहा है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए दोस्तों सिंपल सा है कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो टॉर्च जो होती है ना सामान्य टॉर्च, उसमें दर्पण होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। और अगला जो आता है ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। देखिए दोस्तों वापस से देख लो, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं। देखिए आग पकड़ते हैं, ठीक है, आप नहीं आग है, यहाँ पे आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें प्रज्वलन ताप कम होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। अब देखिए जब मृदा में बालू के बड़े कणों का प्रयोग अनुपात रहता है तो इसे बलुई मिट्टी का कहा जाता है। देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी कहा जाता है। देखिए जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूर ध्यान रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों WWTP का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका पूरा नाम क्या है? WWTP का पूरा नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका पूरा नाम है। ओके चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए विद्युत प्रतिशोध को किसमें मापा जाता है? दोस्तों विद्युत प्रतिशोध जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। किसमें? ओम में मापा जाता है। ओके अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या पूछा जा रहा है? विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक। अच्छा अब देखते हैं अगले को। और अगला क्या आता है दोस्तों? देखिए ध्यान से, अगला है कि भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अंतःस्यंदन के द्वारा होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा याद करें ना, साथ साथ में आपको याद करना है। देखिए साइंस के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे ज्यादातर, और ज्यादा वैसे अपने कहीं से भी बन जाते हैं। साइंस काफी लंबी चौड़ी है, तो देखिए थ्योरी अपन पढ़े तो अपना एग्जाम के टाइम में जस्ट टाइम में इतना अपन थ्योरी नहीं पढ़ पाते, इतना नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन हमेशा के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेंगे। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। क्या? लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर, देखिए
क्या पूछा है, ध्यान से देखिए पहले, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचारण होता है? तो दोस्तों क्या होता है, चालन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चालन होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है और ये पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। कवक और, देखिए दोस्तों, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। देखिए, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ऐसे जैविक घटकों को बायोवीडिसाइड कहते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक जो कौन सा होता है? वो होता है आपका जल अग्निशामक। ठीक है, क्या? जल अग्निशामक होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल दोस्तों। मैं बीच बीच में आपको कह रहा हूं कि पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित भी किया जा सकता है, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए दोस्तों, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित भी किया जाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। अब अगले की बात करें, कॉपर सल्फेट जो है, क्या? ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो बिजली के वाहक है आयन। क्या है? आयन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले को। दोस्तों यहाँ पे देखिए वन लाइनर है और कोई एडवांस भी नहीं है, और वन लाइनर उस प्रकार से जैसे कि काफी कुछ यहाँ पे मिश्रण करके लेकर आए हैं। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण होगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। देखिए अगला है कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र, देखिए किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? हाइड्रा में नहीं होता। वैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन पूछे जाए तो आपको बड़ा आनंद आए, लेकिन यहाँ पे जो है वन लाइनर क्वेश्चन ये पर्सनली बस अलग से ही बना के लेकर आया हूँ। ऑप्शनली भी बहुत आने वाले हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जल्दबाजी में कंप्लीट हो जाएंगे। धूम कोहरा, ध्यान दीजिए, धूम कोहरा SMOG स्मोग। देखिए धूम कोहरा किसका मिश्रित रूप है? तो दोस्तों धूम कोहरा धुआं का मिश्रित रूप है। धुआं या फिर कह सकते हैं आप कोहरा। ठीक है, समझ गए ना? धूम कोहरा जो है किसका मिश्रित रूप है? धुआं और कोहरे का, स्मोक एंड फॉग का। चलो अगला क्वेश्चन है, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः देखिए ध्यान दीजिए, खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस विधि को निर्जलीकरण कहा जाता है। प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहां से क्लियर करेंगे तो बिल्कुल आप याद कर पाएंगे। अच्छा अब देखिए दोस्तों, द्रव क्या पूछा है? द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है? द्रव द्वारा लगाया गया दबाव गहराई के साथ बढ़ जाता है। दोस्तों क्या? द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ जाता है, न कि घटता है। ठीक है, चलिए यह भी है जो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा है, जुकाम और फ्लू में, ध्यान दीजिए, जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इनके होने का कारण जो क्या होता है? इनके होने का कारण वायरस होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे है जो ये चीज भी जरूर आप ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों अगला है अपरिष्कृत, देखिए अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो दोस्तों प्रभाजी आसवन द्वारा। किस आसवन द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। क्या? अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा? प्रभाजी आसवन द्वारा। ओके चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगला क्या है, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए। क्या पूछा है आपसे? उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपका जाएगा फ्यूज के साथ, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब देखिए दोस्तों आगे अगला जो है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे
उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके वो कहलाता है दोस्तों राइजोबियम। क्या कहलाता है? राइजोबियम दोस्तों कहलाता है। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। अगला आपसे पूछा जा रहा है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको वहां पे इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाए, द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। तो आपको इतना ही है जो प्रश्न पूछ लिया जाए कि घर्षण बल बढ़ता है, घटता है, कुछ नहीं होता है, इस प्रकार से भी पूछा जाए ना, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है यहां से। अब प्यारे साथियों देखिए, अगला जो आता है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है लोहे और कैल्शियम के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे जो ये बिल्कुल जो है आपको ध्यान में रखना है, लोहे और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि लोहे और कैल्शियम की आवश्यकता जरूरी है। अच्छा दोस्तों, अगला जो आता है आपका, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या पूछा है आपसे? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या पूछा है आपसे? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अपन केवल है जो इतने मतलब डीपली नहीं पढ़े, लेकिन वन लाइनर पढ़े, थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। अच्छा दोस्तों, ये वन लाइनर भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण की दृष्टि से लेकर आए हैं। ऐसा भी नहीं है कि अपन इसमें थ्योरी भी बात करें, कम हो तो बात करें, लेकिन थोड़े देखिए 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन है। धूल और चट्टानों के विशिष्ट चलों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है। देखिए दोस्तों, क्या पूछा है? धूल और चट्टानों के विशिष्ट चलों से गिरा हुआ ग्रह शनि ग्रह है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखिए अगला क्या है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। देखिए, तटीय क्षेत्रों में कहां पे होती है? तटीय क्षेत्रों में होती है। ओके दोस्तों, यहां पे ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। अब अगला है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए ये जो है आपको ध्यान में रखना है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुद्री हवा किसका परिणाम है? समुद्री हवा जो है किसका परिणाम है? संवहन का। देखिए, संवहन का है। ठीक है, किसका है? समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? 7 रंग उपस्थित होते हैं दोस्तों। कितने? 7 रंग। श्वेत प्रकाश में प्रकाश के 7 रंग उपस्थित होते हैं। समुद्री हवा किसका परिणाम है? संवहन का परिणाम है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, इस साइड से भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, छाया बनने का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, छाया बनने का कारण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। क्या? प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसीलिए छाया बनने का मतलब ये कारण है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन का राइट आंसर वायरस होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं, मतलब कि हाँ, तो है जो क्या हो जाएगा, वो वायरस कहलाता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जंग किसका ऑक्साइड है? देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, जंग किसका ऑक्साइड है? लोहे का ऑक्साइड है। किसका है? लोहे का। जंग जो है ना, ये लोहे का ऑक्साइड है दोस्तों। क्या है? लोहे का ऑक्साइड है। ओके, चलिए अब देखिए, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एमसीबी का पूरा नाम है। चलिए अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। क्या? ह्यूमस किसे प्रदर्शित करता है? ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ प्रदर्शित करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में बहुत थोड़ा सा मुश्किल से जरूर आएगा, लेकिन आप कितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उससे 70% तो जरूर समझ में आएगा। ये
मैं आपसे बिल्कुल वादा करता हूं, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और जब आप यहाँ पे ये यहां से पढ़े होंगे ना तो ऑप्शन देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ हमने वो पढ़ा था। देखिए जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जल संचयन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जल संचयन कहते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं आप, चलिए इंग्लिश में। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए यहाँ पे। इस पे माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, ठीक है, समझ रहे ना। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी क्या होगी? लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा, ये अभिक्रिया होगी। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बड़े क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं अपने। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कौन सा है आपकी स्क्रीन पे। हाँ तो अगला क्वेश्चन है, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच में क्या है? घर्षण है। क्या है दोस्तों? देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच क्या होता है? घर्षण होता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आपसे मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे तो अभी तक कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाले दोस्तों, एक लाइन के, ओनली एक लाइन के, ठीक है। तो उसमें भी आपको बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में, बड़े लास्ट तक बने रहिएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? यह पृथ्वी और मौसम के बदलने के लिए दोस्तों। क्या? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला क्या पूछा जा रहा है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? देखिए आवर्धक लेंस मैग्नीफाई ग्लास, देखिए मैग्नीफाई ग्लास, आवर्धक लेंस कौन सा ग्लास होता है? ये होता है अवतल लेंस दोस्तों, ठीक है। कौन सा? अवतल लेंस, सभी को पता होना चाहिए। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके लिए बिल्कुल एक एक लाइन के। देखिए दोस्तों कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? केंचुआ करता है, ठीक है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन और आता है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन? अभी अपन ने बात की जंग लगना किस पे? लोहे पे। अब देखिए दोस्तों ये क्या पूछा है? परिवर्तन पूछा है, तो रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बेलन घर्षण का उदाहरण है दोस्तों। किसका? बेलन घर्षण का उदाहरण है। अच्छा अब अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है। क्या पूछा है ध्यान से, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? बिल्कुल दोस्तों वो दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। बिल्कुल दोस्तों ये जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं वापस से। अच्छा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देखिए बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक होता है। क्या? प्लास्टिक जो है बिजली का कुचालक होता है, न कि सुचालक होता है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, आराम से पढ़िएगा। वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहलाती है? ल्यूकोप्लास्ट। पढ़ा क्या आपने सही से? वापस से पढ़ लेते, कोई बात नहीं। देखिए वह प्लास्टिक जिसका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग भी की जाती है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए मिलियन हर्ट्ज में मिलियन हर्ट्ज क्या दर्शाता है, तो दोस्तों मिलियन हर्ट्ज ही दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है और सिंपल आपने पढ़ लिया। अब देखिए दोस्तों ये जीव विज्ञान से संबंधित पूछा है, वृद्धिकर हार्मोन्स इनमें उत्पादित होते हैं, किसमें, पीयूष ग्रंथि में उत्पादित होते हैं। दोस्तों किसी को विज्ञान से डरना नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल जज्बा होना चाहिए। हाँ थ्योरी पढ़े तब की बात अलग है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वहां 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। समझ गए क्या, शुक्र ग्रह का वातावरण क्या है, शुक्र ग्रह सबसे बड़ा जो मतलब कि मोटा है, इसलिए इसे ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। ओके चलिए दोस्तों देखिए नया क्वेश्चन, नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाता है, धनायन कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है कि एक प्राकृतिक परिघटना, क्या दोस्तों ध्यान दीजिए, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, उसे बवंडर कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है, उसे ही बवंडर कहा जाता है। आज तक आपने नहीं पढ़ा तो यहां पे क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों चलिए अगला क्या है, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है, इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और बस नॉर्मल है क्या है कि जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज जो है ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। ठीक है दोस्तों समझ गए ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए, सीएनजी गैस का मुख्य घटक, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सी गैस है, मेथेन है दोस्तों। ठीक है चलिए अब देखिए एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। ठीक है चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, ड्रिप सिंचाई। कौन सी, ड्रिप सिंचाई जो है ये सबसे कारगर तरीका है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, मेघ गर्जन। देखिए दोस्तों मेघ गर्जन का क्या कारण है, पूछो कि क्या कारण है, विपरीत आवेश। देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर है आंसर, विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना। ठीक है क्या, विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण, ठीक है, के कारण वातावरण में आघात तरंग का बनना जो है मेघ गर्जन का महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों। बहुत अच्छे, बिल्कुल जो भी प्यारे भाई बहन इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस वीडियो पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 200 और 250 के बीच में क्वेश्चन 100% होंगे। ठीक है जरूर आप नोट करिएगा, बहुत ही फायदेमंद होंगे। देखिए दोस्तों तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, क्या है, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण जो है वो है मैनोमीटर। कौन सा है, मैनोमीटर। ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पे वन लाइनर इसीलिए लेकर आए हूं बाकी आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है, मादा एडीज मच्छर। डेंगू जो है ना वायरस, डेंगू क्या वायरस है, डेंगू रोग है, डेंगू वायरस से डेंगू रोग होता है। तो डेंगू का जो है मादा एडीज मच्छर है जो वाहक है। ठीक है चलिए अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया किसने, विलियम ब्यूमॉन्ट ने लगाया। क्या, मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता किसने लगाया, विलियम ब्यूमॉन्ट ने लगाया दोस्तों। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। क्या, प्रतिबिंब जो बना है ये दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है, समतल कहलाता है दोस्तों, समतल प्रतिबिंब
समतल दर्पण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। वायु का वेग को देखिए, वायु के वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण जो होता है वो होता है एनीमोमीटर दोस्तों। क्या? एनीमोमीटर। ध्यान दीजिए, वायु को मापने वाला मीटर। चलिए उपकरण। चलिए दोस्तों, ये क्या पूछा है, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? लो सब, पृथ्वी का असमान तापमान है, ताप है दोस्तों। देखिए, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का असमान ताप है इसका मुख्य कारण दोस्तों। ठीक है, चलिए ये क्या है, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से फार्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। क्या? फार्मिक एसिड त्वचा में पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों, ये भी थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर था। अब यहाँ पे देखिए, एक एक लाइन के क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं। लाइकेन इसका उदाहरण, किसका? सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट यदि बन जाए तो आप इसे ध्यान रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अग्नाशय रस क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे एक और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? गोलीय दर्पण कहा जाता है अवतल और उत्तल दर्पण को। क्या? दोनों को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है प्यारे साथियों। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? कौन सी? सफेद रक्त कोशिकाएं मदद करती है दोस्तों। क्या? रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है? सफेद रक्त कोशिकाएं मदद करती है। अच्छा दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? यकृत के द्वारा निर्मित होता है दोस्तों। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा यह निर्मित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं नंबर अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है कि लाइकेन इसका उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, लाइकेन जो है ना, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके लिए वापस से वही पेज आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वही पेज आ गया। अब अपन आगे देखते हैं और सेम पेज आ गया। चलो, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक पेज आपके लिए ज्यादा बन गया थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप कम कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा जो इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कौन सा लेंस उस पर पड़ रही प्रकाश को अभिसरित करता है? वो लेंस है उत्तल लेंस प्यारे साथियों। कौन सा? उत्तल लेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। और अगला जो है अपना जो है क्या है, देखिए ध्यान से, ये है कि धूमकोरा और किसका मिश्रित रूप है? जो धूमकोरा है ये किसका मिश्रित रूप है? तो दोस्तों, धुआं और कोहरे का। ये क्वेश्चन भी आपके लिए कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक आध क्वेश्चन आपके लिए रिपीट हो गया और एक पेज आपके लिए एक्स्ट्रा बन गया। तो यहाँ पे आपके जरूर जो है दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन जरूर कम बनेंगे, लेकिन देखिए किसी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं है जो आपके एक क्वेश्चन में 2 या 3-4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप जरूर ऐसे में ध्यान रखेंगे और अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, नोट करिएगा, उसके बाद रिवीजन अच्छे से करिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के ये क्वेश्चन इतने ही है और आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो अपने एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों, ट्राई करूंगा कि ऐसे ही क्वेश्चन और भी लाने की कोशिश करूंगा। यदि ये क्वेश्चन नहीं ला पाए तो दोस्तों आपके लिए वो ऑप्शनल क्वेश्चन तो बिल्कुल चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो कि आपको ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर बताना है। ये क्लास तो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है और ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आप में से जो भी प्यारे भाई बहनों ने लास्ट तक देखा, आप सभी का हृदय बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बस आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही
उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो और कोई ना कोई यहां से क्वेश्चन जरूर बने। चलिए दोस्तों, आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो भी प्यारे भाई बहने चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भूलना मत दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत प्रेम पूर्वक आभार, धन्यवाद।